ओके बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 10, पेज नंबर बोलना। ओके 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 4.38 10 कर लिया था, 11 से करना है ना हमने। हाँ जी, ओके ओके ओके। सुनो भाई, सबसे पहले आपको टेस्ट का सिलेबस बता देता हूँ। 26 जुलाई को टेस्ट है और टेस्ट के सिलेबस में 4th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यही एक्सरसाइज है बेटा। आपके लिए खुशखबरी है कि 4.6 के बाद की एक्सरसाइज सिलेबस से कट हो चुकी है इस साल के लिए। इस सेशन के लिए सिर्फ ये लास्ट एक्सरसाइज है आप लोगों की। और 4.7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये सारी की सारी आगे वाली 6 के बाद आपकी इस साल नहीं आएंगी। ठीक है, जो सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम है वो कैंसिल हो चुकी हैं, लेकिन सिलेबस एक बार करने के बाद हम ये एक बार करेंगे जरूर। जो बच्चे करना चाहते हैं उनको जरूर करवाऊंगा, क्योंकि बेटा सिलेबस सिर्फ इसी साल के लिए कम हो रहा है, अगले साल वापस पूरा है। तो कहीं ना कहीं आप उन बच्चों से पीछे रहने वाले हो जो आगे जाके आपको compete करेंगे +1 में, +2 में, आगे कहीं भी कंपटीशन एग्जाम में अगर जाते हैं तो आप उनसे पीछे रहने वाले, क्योंकि वो अगले साल करने वाले हैं ये चीज़, और आगे जो गए हैं वो भी करके गए हैं। तो एक सेशन के लिए कुछ टॉपिक कम किए, लेकिन जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाता है मैं जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे उनके लिए वीडियो बना के जरूर डालूंगा ये। ठीक है, और सिलेबस की बात रही, 4 चैप्टर 4.6 तक विद एग्जाम्पल कंप्लीट आएगा टेस्ट में। और सेकेंडली चैप्टर 11 के सिर्फ एग्जाम्पल, सिर्फ चैप्टर 11 के एग्जाम्पल, MCQ, और वो तो है ही MCQ हो गए, 1 वर्ड्स या जो फिलअप्स जो हम बोल रहे। तो किसी को टेस्ट को लेकर कंफ्यूजन है तो बताइए। फोर्थ चैप्टर फोर्थ के तो दोनों आएंगे, 4 चैप्टर तो कंप्लीट आएगा। 11th चैप्टर के सिर्फ एग्जाम्पल, 11th चैप्टर में 2 एक्सरसाइज है, दोनों के सिर्फ एग्जाम्पल आएंगे। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट टेस्ट के लिए सिलेबस क्लियर है? हाँ, कोई बात नहीं बेटा, मैं एक काम करूंगा कल, मतलब ऑनलाइन ही ले लूंगा, ऐसे चलते हुए, जैसे आज क्लास चल रही है ना, ऐसे क्लास चलते हुए ले लूंगा, साथ के साथ बताते जाना, साथ के साथ लेता जाऊंगा मैं डाउट। ठीक है, वो करवा दूंगा। 10 दिन है ना, आपने डाउट क्लियर टिक कर लो, 10 दिन में 1-2 दिन डाउट ले लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। 26 को है, आज तो 15 हुई है। तो हाँ बोलो, किसी को कन्फ्यूजन है तो बोलो, अभी क्लियर कर लो पहले। हाँ बोल बेटा, मर्जी है, आपकी मर्जी है, वही है। आपको फिर सबमिट तो करवाना पड़ेगा, अगर नहीं दोगे तो वो हार्ड कॉपी चेक। अब जैसे पिछली बार आपने सबमिट करवा दिया था, कितनी जल्दी चेक हो गया था, शाम को तो लिस्ट ही आ गई थी आप लोगों की। समझ रहे हैं ना बात, ये फर्क होता है। और पहला टेस्ट आपने दिया था, याद है आपको? जो क्या, हेलो, क्या बोल रहे हो? आएंगे 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 आएंगे, वो भी करवाऊंगा ना। MCQ फिलअप्स चैप्टर 4 के आएंगे, चैप्टर 4 के आएंगे। ठीक है, वो मैं करवाऊंगा यार। आज कितनी डेट हुई है क्रिश? 15 तारीख हुई है यार, 26 तारीख को एग्जाम है, टेंशन क्यों ले रहे हैं? हाँ तो अभी 10 दिन पड़े हैं यार, हो जाएगा आराम से। ठीक है ना। अब आज मैं ये करवा के अगले दिन डाउट किसके लूंगा? MCQ 1 वर्ड दे दूंगा। वो इस पे थोड़ी ना, अगली एक्सरसाइज पे, वो तो बेसिक पे बेस है, इन्हीं पे बेस है। तो वो चीज आएंगे। एग्जाम सेंटर पे दोगे आपके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए जल्दी चेक हो जाएंगे। वरना सेंटर पे नहीं दोगे तो हार्ड कॉपी जमा करवानी पड़ेगी बेटा। हार्ड कॉपी जमा होगी तो जल्दी रिजल्ट तैयार होके उसी दिन शाम को नाइट तक लिस्ट आ जाएगी। वरना फिर बेटा वो पड़े रहेंगे, 1-2 दिन लग जाते हैं। अब पिछले वाला सारी सॉफ्ट कॉपी थी, चेक होने में बड़ी दिक्कत आई, आपको पता है, मिले भी नहीं कई बच्चों के तो वो प्रॉब्लम है। चलिए छोड़िए, अब टेस्ट के बारे में किसी को कंफ्यूजन है तो पहले वो बोलो। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 4 चैप्टर की 4.6 तक सभी एग्जाम्पल, सभी क्वेश्चंस, MCQ 1 वर्ड फिलअप्स पहली। सेकंड,
11th चैप्टर के सिर्फ एग्जाम्पल 11.1 और 11.2 के सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स आएंगे, ठीक है। और एमसीक्यू 1 वर्ड तो है ही है, वो तो इंक्लूड है। चलो अब चलते हैं, और पिछली लिस्ट में जिन बच्चों के मार्क्स कम थे ना बेटा, 30 से नीचे थे, वो इस बार ध्यान रखना, उनके मार्क्स में गड़बड़ी हुई तो फिर ज़्यादा गड़बड़ होगी, मार्क्स कटने नहीं चाहिए इस बार। एग्जाम्पल नंबर 11। धीरजा, आप इस बात को थोड़ा ज़्यादा ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। तेजस, आप भी, और एक थी यशवी, आप तीनों। एग्जाम्पल 11 के 3 पार्ट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। देखिए बेटा, के एक्स स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। रियल रूट की क्या कंडीशन होती थी याद है? रियल रूट के अंदर, शाबाश, वेरी गुड, डी मेरा ग्रेटर देन, क्योंकि रियल रूट में ग्रेटर और इक्वल दोनों केस आते हैं, और डी की वैल्यू बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बी क्या है? -6, -4, ए क्या है? के, और सी क्या है? -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। -6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 2 जा 8k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 8k ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस का 36, 36 उधर जाएगा तो माइनस का 36 k, माइनस 36 डिवाइड बाई 8 कितने पे? 4 9 जा 4 2 जा, तो ये आपकी बेटा k की वैल्यू आ गई। k आपका क्या होगा? अगर आपको इसके रियल रूट चाहिए हैं तो k की वैल्यू -k 9/2 यानी माइनस का 4.5, माइनस का 4.5 से या तो ज़्यादा या उसके इक्वल हो, अगर आपको इसके रियल रूट चाहिए तो बेटा ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड पार्ट मुझसे पहले होना चाहिए सभी का, जल्दी फटाफट। नाइन एक्स स्क्वेयर 3kx प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ देखिए, उसके बाद d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। b क्या है जो x के आगे लगा हुआ है? 3k का होल स्क्वेयर माइनस 4, a क्या है जो x स्क्वेयर के आगे होता है? 9, c जो है कांस्टेंट है 4, 3 3 जा 9, k स्क्वेयर, 4 4 जा 16, क्या हो गया? क्या कह रहे हो? कोई बात नहीं, ओके ओके। 4 4 जा 16, 16 9 जा 144, ठीक है। अब यहाँ से 9k स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 144, 144 डिवाइड बाय 9, और बेटा k क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है। आप लोगों का यहाँ पे अंडर रूट करोगे या तो इसको डिवाइड कर दो, अभी डिवाइड हो रहा है, वेट करो। ये 9 16 जा, तो k स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16, ठीक है। यहाँ से अब दो केस बनते हैं बेटा, ये चीज़ अब देखना, ये अगर पहचान गए तो कामयाब हो फिर। अब यहाँ से मेन चीज़ है सीखने की, देखो ध्यान से, k स्क्वायर माइनस का 16 इधर ले आया, सभी बच्चों का ध्यान पूरा यहाँ पे हो, ठीक है। एक बार कोई नहीं करेगा, सभी यहाँ देखेंगे। इसे लिख दिया k स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, लिख सकते हो 16 को 4 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मुझे आप एक बात बताइए, 2 नंबर की प्रोडक्ट 0 या 0 से बड़ी है
वो कब कब पॉसिबल है बेटा, कौन बता सकता है कब कब पॉसिबल है? ये दोनों अगर कैसा साइन हो इन दोनों का, सोचो, बता सकते हो? या तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ नहीं आया, मैं कह रहा हूं कि बेटा दो फैक्टर हैं, दो फैक्टर की प्रोडक्ट जीरो से बड़ी है या जीरो के इक्वल है, वो कब पॉसिबल हो सकता है? दो केस होते हैं, एक तो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव करोगे तो ग्रेटर देन जीरो या जीरो के इक्वल केस ले सकते हैं, होता है ना, अगर हम पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव करते हैं, ठीक। तो अगर ये चीज इन दोनों का प्रोडक्ट बेटा जीरो से ग्रेटर है तो एक केस तो ये रहा होगा कि k प्लस 4 भी जीरो या जीरो से बड़ा, और नहीं एंड आएगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा। एंड मतलब जरूरी ये वाला भी होगा और ये वाला भी, इसको भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 से। ये कह रहा है k जो है वो बड़ा होगा -4 से, ये कह रहा है जो k है वो बड़ा होगा +4 से। ये -4 और ये +4। बेटा ध्यान से देखो, ये वाला कह रहा है कि k की वैल्यू -4 या -4 से बड़ी होनी चाहिए, कितनी भी हो। ये केस कह रहा है ये पॉजिटिव तब होगा जब k की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी होगी, 4 या 4 से बड़ी। तो इन दोनों के कंबाइंड रिजल्ट में कौन सा है? दोनों का कंबाइंड रिजल्ट है बेटा कि k जो है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 होगा। तो ये दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे। 4 से बड़ा अगर k होगा, लेना जैसे 5 ले लिया, 5 पे ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। 6 ले लो, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मिलेंगे। 7 ले लो, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मिलेंगे। तो एक तो k की वैल्यू आ गई। अगर आपको इसके रियल रूट रखने हैं तो k की वैल्यू या तो 4 या 4 से बड़ी रखनी पड़ेगी, ठीक है। एक केस और क्रिएट होगा बेटा यहाँ पे, 0 या 0 से बड़ा के लिए एक केस और बनेगा। वो केस क्या है देखना, आपने सुना है और जानते भी हो कि नेगेटिव इनटू नेगेटिव क्या बन जाता है भाई? नेगेटिव इनटू नेगेटिव, यानी इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है भाई। नेगेटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई करवा रहा हूं तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मिलेगा ही मिलेगा, या इक्वल मिल जाएगा, कुछ गड़बड़ हुई इनमें से एक 0 हुआ तो, और ग्रेटर देन तो मिलेगा ही। तो ये दोनों ये केस ये भी तो है ना, यहाँ से दोनों क्या है आपके ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। हो सकता है ये भी नेगेटिव क्वांटिटी और ये भी नेगेटिव क्वांटिटी हो, तो यानी कि केस बन गया k प्लस 4 भी आपका क्या है, लेस देन 0 है क्योंकि नेगेटिव है, और k माइनस 4 भी लेस देन 0 है क्योंकि नेगेटिव है। कि ये दोनों नेगेटिव होंगे तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। ये केस आ जाएगा k छोटा है -4 से, इस केस में आ जाएगा k छोटा है 4 से। तो देखिए ये केस में कह रहा है -4 आ गया नंबर लाइन पे और ये 4 आ गया। ये कह रहा है -4 या इससे छोटा हो, ये कह रहा है 4 या 4 से छोटा हो। तो दोनों का कंबाइंड रिजल्ट कौन सा है? दोनों जिसमें सेटिस्फाई होंगे, ये वाला पोर्शन दोनों का कॉमन पोर्शन है आगे तक। तो k इन दोनों से कंबाइन करके लिख रहा हूँ, k -4 से छोटा होना चाहिए। k अगर -4 से छोटा हो गया, -4 से छोटा हो गया तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे और उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाए। देख लो, आओ अप्लाई करो बेटा। -4 से छोटा कोई नंबर बोलो, -4 से छोटा -5, -5 रखना, -5 और +4, या -5 रखोगे तो -1 आएगा, यहाँ -5 रखोगे तो -9 आएगा, -1 -9 प्लस हो गया। -4 से छोटा -6 -7 -8 -9 कुछ भी रख लो, उस पर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बनेंगे। तो बेटा ध्यान रखना, आप लोगों का जो आंसर है वो 2 आएगा, या तो क्या हो, या तो k आपका 4 या 4 से बड़ा हो, या तो ये होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, या फिर k जो है आपका वो छोटा होना चाहिए -4 से। ये RD में ना
आरडी में सिर्फ एक स्टेप में लिख रखा है, इसके बाद आंसर लिखा हुआ है इस स्टेप के बाद डायरेक्ट। मेन रीजन ये है इसके पीछे का कि आंसर आया कैसे है। ठीक, यहाँ से हाँ बताता हूँ, ये जो स्टेप है ना, यहाँ पे आरडी ने या इस चीज़ से ये चीज़ लिख दी, इसको समझने में आपको प्रॉब्लम आएगी कि यहाँ से यहाँ कैसे लिख दिया ये स्टेप। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ आपको कि कैसे लिखा है इसने ये चीज़। देखिए ज़रा ध्यान से, 16 इधर ले आए, -16 को लिख दिया 4 का स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दो केस पॉसिबल है बेटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 में, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। अगर दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, तभी उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव रहेगा और ग्रेटर देन 0 बोल दो। दोनों पॉजिटिव होंगे तो मतलब ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए और ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। कर दिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और ये कितना होगा, k ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4, ये कितना होगा, k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। ठीक, -4 और 4, इन दोनों से कंबाइंड रिजल्ट क्या आएगा। ये कह रहा है कि k -4 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है k 4 से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, 4 से बड़े पे, 4 से बड़े पे ये भी सेटिस्फाई हो रहा है और ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो इससे रिजल्ट आ गया k आपका 4 से बड़ा होगा तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव, और उनकी प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आएगी, जो कि मुझे चाहिए, जो कि बता रखी है d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। एक केस और है ग्रेटर देन में, अगर दोनों नेगेटिव हो जाएं तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव आपका पॉजिटिव होता है, तो वो भी 0 या 0 से बड़ा होगा। इक्वल्स टू का साइन तो मैं यहाँ भी लेके चल रहा हूँ, ये देखो इक्वल्स टू का साइन, कि 0 हो जाए तो भी रियल होते हैं। तो दोनों नेगेटिव होंगे तो उस केस में k + 4 लेस देन इक्वल्स टू 0, k - 4 लेस देन इक्वल्स टू 0, दोनों नेगेटिव। k लेस देन इक्वल्स टू -4 आ जाएगा यहाँ से, और ये लेस देन 4 आ जाएगा। यानी ये कह रहा है -4 से कम हो, ये कह रहा है 4 से कम हो। दोनों इकट्ठे सेटिस्फाई कब होंगे, ये जब -4 से कम होगा। कौन से में बेटा, इसमें तो नेगेटिव लेने थे ना, अब ये केस ले रहा हूँ कि नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो क्या होता है, ये फैक्टर नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब 0 या 0 से कम, मतलब 0 से कम होता है नेगेटिव। 0 का केस इक्वल का भी लेना, इक्वल का साथ चल रहा है मेरा स्टार्टिंग से डी में, तो नेगेटिव तो तभी होगा ना जब 0 से कम लूँगा, और ये फैक्टर भी नेगेटिव तभी होगा जब 0 से कम होगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ से दो केस निकल आए, k लेस देन इक्वल्स टू -4 और k लेस देन। कंबाइंड रिजल्ट इनका क्या कह रहा है, कंबाइंड रिजल्ट में कॉमन पोर्शन क्या आ रहा है, 4 से कम या -4 से कम। कॉमन पोर्शन आ रहा है ये वाला, -4 से कम वाला। ठीक है, तो ये दोनों आंसर होंगे आपके, या तो ये होगा या फिर ये होगा। ठीक है, ये है बेटा आपका आंसर। चलिए अब बात करते हैं हम आगे, हमारा थर्ड पार्ट देखिए बेटा, थर्ड वाला पार्ट क्या कह रहा है। यार माइक ऑफ करो, कौन है ये, पीयूष? ये देखो भाई, थर्ड पार्ट के अंदर है हमारे पास (5x² - kx + 1). हाँ बोलो। इस टाइप के हर क्वेश्चन में दो केसेस बनेंगे। हमने पीछे भी एक क्वेश्चन किया था जिसमें नहीं बनाए थे, आगे अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप दो केसेस बनाओगे, प्रॉपर चीज़ देखोगे। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो इधर भी स्क्वायर है, उधर भी मतलब 4 का स्क्वायर बनेगा। प्लस माइनस के केस जहाँ भी लेते हैं वहाँ दो केस बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब जितने भी क्वेश्चन आए, पीछे भी जितने किए थे उन पे बनने चाहिए थे। हमने शायद एक ही क्वेश्चन मेरे को ध्यान आ रहा है जिसमें हमने डायरेक्ट आंसर लिखा था, इसी टाइप का था। केसेस ऐसे ही बनेंगे बेटा। ठीक है, केस नहीं बेटा, +-4 होता है, फिर +-4 ग्रेटर से कैसे लिखते, सोच के देखो आप, ये बात सोच के देखो, +-4 से ग्रेटर से कैसे लिखोगे। ठीक है, ये चक्कर है ना इसका।
वैसे एक फॉर्मूला है ऐसे ही उसकी डेरिवेशन निकली है, मैं बता देता हूँ, जो आरडी में लिख रखा है इन्होंने, ठीक है। ये अभी इस क्वेश्चन में लगेगा तो मैं बता दूंगा इसके साथ, ठीक है। क्या है वो देख लीजिएगा। पहले इसमें देखो, इसमें भी मुझे रियल रूट चाहिए, तो डी मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मिलेगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। डी क्या होता है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बी स्क्वेयर क्या है, माइनस का के उसका स्क्वेयर -4, ए क्या है 5, सी क्या है 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, के स्क्वेयर -20। अब देखो ये भी वैसा ही है बेटा, इसको लिख सकते हो ना, के स्क्वेयर माइनस √20 का होल स्क्वेयर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसका फॉर्मूला होता है बेटा, फॉर्मूला ये है जो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। फॉर्मूला है कि एक्स स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, ये चीज़ हो, तो x की वैल्यू के दो आंसर आते, या तो x लेस देन इक्वल्स टू -a होगा, या फिर x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू a होगा। इन दोनों में से एक कंडीशन होगी, ये दोनों आंसर होंगे, या तो -a से कम होगा और इक्वल होगा, या a से ग्रेटर और इक्वल होगा। ये केस मैं एक बार दोबारा करके दिखाऊंगा बेटा, इसके केस बनाए ताकि आपको समझ आ जाए। अगर इसका डायरेक्ट आंसर लिखना है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। इसका आंसर आएगा क्या, के लेस देन इक्वल्स टू माइनस का √20 और के ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस का √20। ये होगा बेटा, समझ रहे हो। आया कैसे ये बता देता हूँ। ये हाँ ना बेटा ना, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। ये बना कैसे है वो मैं बता देता हूँ बेटा एक बार। ये देखो, वही दो केस लेंगे, इसका रिजल्ट आगे से मैं ये डायरेक्ट लिख दूंगा। इस केस में हमेशा यही होंगे। इसको लिख सकते हो ना, a प्लस p और a माइनस b, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बेटा, ठीक है। दो नंबर की प्रोडक्ट 0 से बड़ी है, दो नंबर की प्रोडक्ट 0 से बड़ी है, पॉजिटिव है, तो दो केस बनेंगे। या तो ये दोनों ही पॉजिटिव रहे होंगे, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। या तो ये दोनों ही पॉजिटिव रहे होंगे, तब जाके बात बनेगी। दोनों पॉजिटिव कैसे, के प्लस √20 भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड के माइनस √20 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा हुआ होगा तो इसका मतलब के ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस का √20 एंड के ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्लस का √20। अब आपको पता है माइनस का √20 मान लो यहाँ पे और प्लस का √20 आगे होगा इससे। ये कह रहा है कि माइनस के √20 उससे ज़्यादा, ये कह रहा है प्लस का √20 उससे ज़्यादा। दोनों में कॉमन रिजल्ट तो ये आ गया ना, तो कॉमन उठा लेंगे जिसमें दोनों ही सेटिस्फाई होंगे। अगर के ग्रेटर देन इक्वल्स टू √20 लेते हो तो ये दोनों ही पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल्स टू देंगे। तो ये आया बेटा, ये वाला आंसर इसे जो डायरेक्ट लिखा है उसका रीज़न ये है जो मैंने केस बनाया। और केस 2 से हमारा दूसरा आ जाएगा। केस 2 क्या कह रहा है कि दो नंबर की प्रोडक्ट 0 से बड़ी है, तो ये केस भी हो सकता है कि नेगेटिव, दोनों ही क्या रहे हो आपके, नेगेटिव इंटू में नेगेटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है, 0 से बड़ा होगा, या जीन में से कोई 0 के इक्वल है, इक्वल टू की कंडीशन तो मैं लेके ही चल रहा हूँ, ठीक है। चलनी है क्योंकि बोल रखा है ना रियल रूट्स में, इक्वल टू 0 होगा तो भी काम चलेगा। तो यहाँ देखिए, के प्लस √20 लेस देन 0 नेगेटिव और माइनस का √20 लेस देन 0 नेगेटिव, के लेस देन माइनस का √20 और के लेस देन प्लस का √20। तो दोनों का कंबाइंड रिजल्ट, एक माइनस √20 एक प्लस √20। एक कह रहा है √20 और उससे कम, एक कह रहा है माइनस √20 और उससे कम। कंबाइन करोगे तो ये निकलेगा
दोनों का कॉमन रिजल्ट ये, तो या तो के ये होगा बेटा या ये होगा, कोई भी हो जाओ उस केस में आपका डी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मिलेगा। तो इससे ये डायरेक्ट रिजल्ट है, और इस डायरेक्ट रिजल्ट का रीज़न, इसके पीछे का बेसिक ये है, केस बना के ऐसे रिजल्ट आए ये, और आर डी वाले यहाँ से ये फॉर्मूला लिख के इस फॉर्मूले से डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये कंफ्यूज मत होना आप कि डायरेक्ट कैसे लिख दिया, ये कैसे होगा, ठीक। चलिए 12वें एग्ज़ाम में बेटा क्वेश्चन अगर ये डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में मैक्सिमम 2 मार्क्स का आ सकता है, लेकिन बेटा अगर, क्योंकि अब वेटेज तो बढ़ेगी भाई, इतने सारे पोर्शन आपने आपके कट कर दिए हैं, तो वेटेज बढ़ सकती है। वेटेज मीन्स एक पर्टिकुलर टॉपिक जो पहले 2 नंबर का आता था, अब उसमें से 4 का भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो मार्क्स तो आपके कम नहीं हुए, 80 मार्क्स का एग्ज़ाम है, तो कहीं ना कहीं वो मार्क्स जो मर्ज तो करेंगे ना। अब क्वेश्चन पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा उठने स्टार्ट होंगे, तो ये 2 या 3 नंबर में आता है ना, 3 नंबर में आता है तो 100% केस करके दिखा देना, ठीक है। और ये फॉर्मूला तो ज़रूर याद रखना, 2 नंबर में भी आता है तो ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखना, ये फॉर्मूला लिख के फिर ये रिजल्ट लिखना है, ठीक है। हाँ जी, आप और कुछ, कोई पूछ रहा था कुछ, किसी को कोई कन्फ्यूज़न, या मैं 12वें पे चलूँ, बोलो। ठीक है, एग्जाम्पल 12वें पे चलता हूँ बेटा, आइए। एग्जाम्पल 12 आओ, क्या कहता है। इफ पी क्यू आर रियल है, कोई बात नहीं, ठीक है। पी नॉट इक्वल्स टू क्यू, पी क्यू के इक्वल नहीं है, ये भी ओके है। शो दैट रूट्स ऑफ दिस आर रियल एंड अनइक्वल, मुझे दिखाना है, एक इक्वेशन है, दिस भाई रियल और अनइक्वल दिखाने के लिए मुझे डिस्क्रिमिनेंट क्या दिखाना पड़ेगा बेटा, आप ये बताओ। सिर्फ इसके रियल और डिस्टिंक्ट रूट दिखाने, तो हाँ सिर्फ ग्रेटर देन 0, हाँ टू शो, पहले यही कर देता हूँ मैं, रियल और इसका मतलब d ग्रेटर देन 0, मुझे यही दिखाना है, ये प्रूफ करना है, मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है रियल और डिस्टिंक्ट रूट। आइए कर देखते हैं, फिर 1 मिनट का काम है ये, तो आओ। हमारा क्या होता है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। बेटा एक चीज़ में कंफ्यूज मत होना, कई बार ए बी सी ना स्टेटमेंट में गिवन होते हैं, किसी के कोफिशिएंट में देखे होंगे, 1-2 क्वेश्चन में आए हैं, जो ए बी सी है वो यहाँ कोई यहाँ ए लगा दिया या पी के साथ बी लगा दिया, तो आप इन ए बी सी के साथ उन ए बी सी को मतलब रिलेट मत करना, ठीक है। ये ए बी सी अलग होते हैं, ये तो जनरल इक्वेशन से उठाए हुए फॉर्मूला बना है, वो जो ए बी सी होंगे वो क्वेश्चन के अलग से मेंशन होंगे, तो वो ए बी सी के साथ कभी कंफ्यूज मत होना आप। एक्स के साथ क्या है, बी, लो बेटा इसका होल स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है, पी माइनस क्यू, सी क्या है, माइनस का 2 पी माइनस क्यू ग्रेटर देन 0, सॉरी प्रूव करना है, ग्रेटर देन 0 प्रूव करना है, अभी नहीं है, अभी तो मैं डी निकाल रहा हूँ बेटा, ये देखो इसको डी लेके चलो, है नहीं, ये प्रूव करना है, 2 प्रूव में है ये, तो डी क्या है आपका 25 पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8 और p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए बेटा, ये 0 कब होगा, पहले तो ये बताओ, 25 पॉजिटिव है, किसी का भी होल स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव है, ठीक है। 8 भी क्या है, पॉजिटिव है, और किसी का होल स्क्वायर ये भी क्या होता है बेटा, पॉजिटिव है, और इसने बोल रखा है p नॉट इक्वल्स टू क्यू, गिवन है ये कंडीशन, ये देखो
तो इट मीन्स ये कभी जीरो भी नहीं हो सकता। जीरो होगा क्या? जीरो तो तभी होता ना जब p इक्वल्स टू क्यू हो जाते। अगर इक्वल हो भी जाते ये जीरो हो जाता, ये तो फिर भी जीरो नहीं होता। 25 इंटू में समथिंग जरूर रहता, समझ रहे हैं ना? 25 इंटू समथिंग, तो वो एक जीरो से बड़ी आती, मतलब ये कभी जीरो भी नहीं होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट, दिस इंप्लाइज d इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो इस कंडीशन में। 25 पॉजिटिव, होल स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव है, प्लस का साइन है, एडिशन होगा तो नेगेटिव का सवाल ही पैदा नहीं होता। 8 पॉजिटिव, ठीक है, p माइनस क्यू होल स्क्वायर पॉजिटिव। यार चार, दो पॉजिटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन, कभी जाएगा क्या नेगेटिव? खुद सोचो। ठीक है, और ये जीरो कभी हो नहीं सकते, कुछ नंबर्स में ही आएंगे क्योंकि p क्यू इक्वल नहीं है। ठीक, तो बताइए आ गया यहाँ तक समझ? ठीक है, d ग्रेटर देन जीरो, सो दिस इंप्लाइज दिस इक्वेशन हैज, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल और अनइक्वल रूट। कहाँ से बताना है बेटा? हाँ, तो वो तो इन्होंने गिवन कंडीशन है, देखो वो सिर्फ ये है कि ये भी, ये फैक्टर जीरो नहीं होगा। ये देख लो कि p माइनस क्यू है, अगर इक्वल होते तो मान लेते ये जीरो हो गया, ये जीरो हो जाता तो भी बेटा मेरा पॉजिटिव, जीरो से ये आंसर तो पॉजिटिव ही बचता, ये फैक्टर बच गया, फिर ये फैक्टर जीरो तो नहीं होगा ना। 25 इंटू समथिंग, समथिंग मतलब समथिंग पॉजिटिव, 25 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो कोई पॉजिटिव नंबर आएगा, आएगा तो ग्रेटर देन जीरो ही आएगा, तो ग्रेटर देन जीरो ही। यहाँ p नॉट इक्वल्स टू क्यू का मतलब पता है इन्होंने क्यों दिया है? कोई मुझे बता सकता है इन्होंने ये रीजन क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इक्वल भी होते तो भी मेरा जीरो से बड़ा था, लेकिन इनका देने का पर्पज क्या था? कोई भी एक बच्चा मुझे बता सकता हो? ये कंडीशन इन्होंने क्यों दी है? क्योंकि यहाँ के लिए जरूरी नहीं थी, क्योंकि अगर इक्वल भी होते तो ये जीरो हो जाता, ये तो फिर भी रहता। एक और रीजन के लिए इन्होंने ये चीज दी है। कोई बच्चा हो, तो यार वही बात तो मैं बोल रहा हूँ, वो जीरो नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेंट ये निकाला, ये जीरो नहीं हो रहा ना। p इक्वल्स टू क्यू हो जाए तो भी ये जीरो नहीं होगा, ये p इज इक्वल्स टू क्यू में सिर्फ ये फैक्टर जीरो होगा। देख ले, ये तो फिर भी जीरो नहीं होगा, इक्वल हो गए तो इक्वल इक्वल डबल हो जाएगा वो तो, और उसका होल स्क्वायर। ये एक और रीजन से दिया हुआ, कौन बता सकता है? आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, दोबारा बोलो, दोबारा एक बार। वेरी गुड, शाबाश, ये है इसका राइट आंसर, बहुत बढ़िया। ये रीज़न है कि अगर p इक्वल्स टू क्यू हो गया बेटा तो ये टर्म ही गायब हो जाएगी, और ये गायब होगी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। समझ आया? क्वेश्चन वाले ने ये कंडीशन यहाँ के लिए दी है कि अगर ये इक्वल हो गए तो एक्स स्क्वायर की टर्म हट जाएगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बचेगी फिर तो। ठीक, तो ये रीज़न था बेटा। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल 13 पे। ये समझ ध्रुव तुम्हें आ गया था क्या? समझ तुम्हारा हो गया था क्या? डाउट क्लियर? ठीक है, एग्जाम्पल 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस हैज नो रियल रूट्स। देखो 13 में बोल रखा है इसके कोई भी रियल रूट नहीं है, रियल रूट नहीं है तो d क्या मिलेगा? नो रियल रूट। तो d क्या मिलेगा? लेस देन जीरो। d आपका लेस देन जीरो का d होता क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो। b क्या है? इसका कोफिशिएंट 5k का
होल स्क्वायर माइनस 4 ए क्या है एक्स स्क्वायर के आगे, सी क्या है 16, 25 के स्क्वायर 64 लेस देन 0। ठीक है, अब k की वैल्यू के लिए केस यहाँ भी वहीं चलेंगे बेटा जी। ये देखो, ये 5k का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर। अब बता सकते हैं यहाँ से जो फॉर्मूला लिखवाया था अभी अभी कि इसके दो आंसर होंगे, या तो 5k, ठीक है, लेस होगा -8 से, और 5k ग्रेटर होगा 8 से। याद करो अभी फॉर्मूला लिखवाया था पीछे, तो यहाँ से k लेस देन -8/5, या फिर k, ओ ना बेटा ये गड़बड़ होगी, ये चीज़ देखो, वहाँ ये नहीं, वहाँ ये साइन अलग था, ये साइन अलग था, ये साइन अलग था, ये देखो ना, ये यही था, देखना सोचना, ये साइन अलग था। इसके लिए मैं दोबारा अभी प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको, आ जाओ। ये साइन थोड़ा अलग था, याद आया नहीं आया? इस साइन की शक्ल कैसी थी? ग्रेटर देन नहीं थी वहां पे? तो यहां केस बनाएंगे, आओ यहां एक नए सिरे से चलते हैं। यहां पे आ गया बेटा a प्लस बी 5k प्लस 8, और दूसरा आ गया 5k माइनस 8, और ये आपका लेस देन 0 है, नेगेटिव क्वांटिटी है। केस फर्स्ट, नेगेटिव तभी आ सकता है बेटा जब पहला पॉजिटिव हो और दूसरा फैक्टर नेगेटिव हो। पॉजिटिव और नेगेटिव की मल्टीप्लाई करवाओगे तभी वो 0 से कम बनेगा। या फिर क्या हो सकता है, केस 2, कि पहला फैक्टर नेगेटिव हो और दूसरा फैक्टर पॉजिटिव हो। नेगेटिव पॉजिटिव की मल्टीप्लाई भी 0 से कम होती है। यहाँ पे दो फैक्टर बनेंगे। बेटा मीटिंग ऑफ होती है, एक बार दोबारा आ जाना, हम करेंगे आगे। पॉजिटिव यानी 5k प्लस 8 ये पॉजिटिव होगा, एंड 5k माइनस 8 ये नेगेटिव होगा। इक्वल्स टू भी नहीं लेके चलेंगे हम, क्योंकि इक्वल्स टू का केस ही नहीं है। तो यहाँ से k की वैल्यू है जो क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन -8/5, ठीक है, एंड k लेस देन 8/5। क्या ये केस के अंदर ध्यान से देखो, ये कह रहा है -8/5 और ये कह रहा है 8/5। ये कह रहा है -8/5 से बड़ा, यानी कि ये कह रहा है -8/5 नहीं होना चाहिए, उससे बड़ा। ये कह रहा है 8/5 से छोटा। एक सेकंड रुकना बेटा, मैं मीटिंग ज्वाइन कर देता हूँ इनकी। करें बेटा?
आइए, क्या है नेगेटिव और पॉजिटिव। तो यहाँ पे बात कर रहा था मैं कि k जो है वो -855 से बड़ा और k जो है ये जब सेटिस्फाई जो 8/5 से छोटा होगा, यानी ये 8/5 से छोटा। तो आप में से कौन है जो मुझे इनका कॉमन रीजन बता सकता है? कॉमन रीजन दोनों का कौन सा है? कॉमन रीजन क्या है? ये वाला, ध्यान से देखो, इसमें दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो k क्या होना चाहिए? -8/5 से ग्रेटर और 8/5 से स्मॉलर, ये कंडीशन आई। एक तो ये होगी, ठीक है, कि ध्यान से देखो बेटा, मेरे को नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव कब आएगा? नेगेटिव आपका तभी आएगा ना जब क्या होगा, एक पॉजिटिव फैक्टर हो दूसरा नेगेटिव फैक्टर हो। ठीक है, मैंने पहला पॉजिटिव मान लिया, दूसरा नेगेटिव मान लिया, तो इनकी प्रोडक्ट कराओगे तो लेस देन 0। अब चलते हैं, अगर ये केस हो, ये केस मतलब कि पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो क्या होगा जरा देखिए। पहला नेगेटिव 5k + 8 लेस देन 0 और दूसरा पॉजिटिव 5k - 8 ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा है तो k की वैल्यू लेस देन -8/5 एंड k की वैल्यू ग्रेटर देन 8/5। तो देखना जरा इनकी सीन क्या कह रहा है, ये माइनस का 8/5 और प्लस का 8/5, कि k की वैल्यू माइनस के 8/5 से कम, ये तो उधर जा रहा है। ये कह रहा है k की वैल्यू 8/5 से ज़्यादा। इनमें तो कॉमन रीजन है ही नहीं, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे दोनों कॉमन होते, केस पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये पहला वाला फैक्टर नेगेटिव हो जाए और दूसरे वाला पॉजिटिव हो जाए, कभी नहीं हो सकता। ऐसा कोई k की वैल्यू नहीं है जो इसको नेगेटिव बना दे, यानी इस फैक्टर को नेगेटिव बना दे और इस फैक्टर को पॉजिटिव बना दे। देख लो, ये नेगेटिव तभी होगा जब वैल्यू -8/5 से कम होगी, और उस केस में मेरे को ये पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव तब होगा जब ये 8/5 से बड़ा आएगा। तो ये दोनों कॉमन तो किसी पॉइंट पे नहीं हो सकते, तो ये नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। आपका आंसर जो है ना बेटा, आंसर जो है आपका यही होगा, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। चेक कर लो आप, आरडी वालों ने क्या कुछ करके छोड़ रखा है, मैं देख लेता हूँ। हाँ, इन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, इसका भी फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट ये आंसर लिखा हुआ है। आपको मैंने बेसिक से बता दिया कि ये कैसे आ रहे हैं, केस कैसे बन रहे हैं। ठीक है, तो इसका भी आप एक फॉर्मूला लिखना चाहो तो बेटा डायरेक्ट लिख सकते हो। देखो ब्रैकेट में दे रखा है जो आरडी वाले ने, पेज नंबर 4.40 पे ब्रैकेट में गिवन है। क्या फॉर्मूला है कि x² - a², इस बार लेस देन 0, उसमें ग्रेटर था बेटा, उसमें ग्रेटर था, इसमें लेस है। अगर ऐसा है तो x का आंसर -a से a के बीच में रहता है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद भी कर लो, कभी केस बनाने याद ना रहे केस। हाँ बेटा बोलो। तभी तो नेगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव लिया एक नेगेटिव लिया, तभी तो प्रोडक्ट नेगेटिव रहेगी। क्यों बेटा? उनकी प्रोडक्ट करने के बाद लेस देन 0 आया है। प्रोडक्ट करने के बाद एक तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, ये देख, और नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? लेस देन 0, ये देख। नेगेटिव का मतलब लेस देन 0, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, और उनकी प्रोडक्ट करने के बाद इन दोनों की प्रोडक्ट करेगी तो क्वांटिटी क्या आएगी? लेस देन 0, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव की मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव होती है। ठीक है, एग्जाम्पल 14 पर चलने से पहले कोई मुझसे कुछ और पूछना चाहता है? चलो, एग्जाम्पल नंबर 14। देखो भाई ध्यान से, एग्जाम्पल 14 क्या कह रहा है?
एग्जाम्पल 14 में इफ पी क्यू आर एस सच आर रियल नंबर सच दैट पी आर इज इक्वल्स टू क्यू प्लस एस, ये तो गिवन है आपको। शो दैट at least one of the equation this and this has a real root। अच्छा, मुझे ये शो करना है कि इसमें से किसी ना किसी एक का तो रियल रूट होगा। ओके, आइए बात करते हैं। कौन सी इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वेयर प्लस आर एक्स प्लस एस। क्वेश्चन का मीनिंग समझाऊंगा, पहले दोनों का डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो फिर बताता हूँ। इसका डिस्क्रिमिनेंट मैंने d1 मान लिया, जो कि होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर यानी पी स्क्वेयर माइनस 4a1c क्यू। d1 आ गया आपका पी स्क्वेयर माइनस 4क्यू। d2 बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर यानी आर स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू एस, आर स्क्वेयर माइनस 4s। ठीक है, अब सुनो, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ देखो साइड में नीचे से मैं 2 नंबर को ऐड कर रहा हूँ बेटा, a प्लस बी। 2 नंबर को ऐड करता हूँ, ऐड करने के बाद ये क्लियर हो गया कि ये 0 या 0 से बड़ा है। तो इन नंबर के बारे में आप क्या बोल सकते हो बेटा? कि या तो दोनों क्या रहे होंगे? पॉजिटिव। ठीक है, या तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 5 प्लस 3 कर लूं, 8 है ग्रेटर देन 0। या फिर एक पॉजिटिव रहा होगा और दूसरा हो सकता है नेगेटिव रहा हो, -3 रहा हो। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव वाला बड़ा हो, तभी ये ग्रेटर देन 0 आ सकता है। यस और नो? ठीक है, अगर आप इन दोनों को नेगेटिव लो तो किसी भी केस में ये 0 से बड़ा हो सकता है बेटा? बताओ, अगर दोनों नेगेटिव ले लो, मान लो -5 ले लिया और एक ऐड कर रहे हो -3, क्या ये 0 से बड़ा हो सकता है क्या? अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो। समझ पा रहे हो जो बात बताना चाह रहा हूं मैं? कि अगर 2 नंबर को ऐड करते हो और उनका एडिशन मैं प्रूव कर देता हूं कि 0 से बड़ा है, तो मेरे पास क्या क्या कंडीशन बचेंगी? या तो दोनों पॉजिटिव है, या एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और पॉजिटिव वाला है जो नेगेटिव से बड़ा है। ठीक, क्या मैं ये बोल सकता हूं अगर a प्लस बी 0 से बड़ा है, और ये बोल सकता हूं कि a और b दोनों नेगेटिव हैं? ये बात सही होगी क्या? बताइए बेटा, बोलो। अगर a प्लस बी का सम 0 से बड़ा है और अगर मैं कहूँ a भी नेगेटिव है b भी नेगेटिव है, तो ये पॉसिबल है कि इनका सम 0 से बड़ा होगा? कभी नहीं हो सकता ना। हाँ, तो यानी अगर सम 0 से बड़ा है तो या तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे या कम से कम एक तो जरूर पॉजिटिव होगा, और जो पॉजिटिव वाला है उसकी वैल्यू नेगेटिव वाले से बड़ी होगी। अगर नेगेटिव वाला बड़ा हो गया, ठीक है, तो नेगेटिव आ जाएगा। समझ रहे? पॉजिटिव है इट मीन्स पॉजिटिव वाला बड़ा है और एक पक्का पॉजिटिव है। यही चीज मैं इस क्वेश्चन में अप्लाई कर रहा हूं, देखना कैसे। मुझे ये बताना है बेटा कि इन दोनों में से कम एक इक्वेशन के रियल रूट हो। रियल रूट का मतलब जानते हो कि d ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब मैं इसे देख के नहीं बता सकता ना इसे देख के बता सकता, बट अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, d1 प्लस d2, पी स्क्वेयर माइनस 4q
प्लस आर स्क्वेयर माइनस का 4s, पी स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, इन दोनों से माइनस का 4 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा क्यू प्लस एस। गिवन में क्यू प्लस एस की वैल्यू कितनी है बेटा? पी स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, वो इसकी है ना, 2 अलग, इंटू में 2 इंटू क्यू प्लस एस, इसकी वैल्यू है पी आर। ठीक है, ऊपर देखो, तो यहाँ से पी स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर माइनस का 2 और इसकी वैल्यू है पी आर, तो यहाँ रख दिया मैंने पी आर। हाँ बिल्कुल, p माइनस आर का होल स्क्वायर। अब d1 प्लस d2 का सम p माइनस आर का होल स्क्वायर आ गया। होल स्क्वायर ज्यादा से ज्यादा या तो 0 के इक्वल हो सकता है, या तो इक्वल्स टू 0, या फिर होल स्क्वायर हमेशा 0 से क्या रहेगा? बड़ा। और 0 भी कब होगा? तब p और r क्या हो जाए आपके? p और r आपके क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। सिर्फ उसी केस में ऐसा होगा कि ये 0 आ जाए, और अगर ये 0 आ गया तो इट मींस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और दोनों इक्वल मिलेंगे, तब जाके 0 हो जाएगा। यानी यहां से ये चीज पक्का प्रूव होगी कि d1 प्लस d2 या तो 0 या 0 से बड़ा है। और अगर ऐसा है, ऐसा ले आया मैं, तो यहां से एक बात बोल सकता हूं बेटा कि 2 नंबर का सम अगर 0 से बड़ा है, 2 नंबर का सम अगर 0 या 0 से बड़ा है, तो इट मीन्स कम से कम एक तो पक्का, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या एक पक्का पॉजिटिव होगा। ठीक है, आ रहे समझ में? तो दिस इंप्लाइज यहां से लिख सकते हैं एट लीस्ट वन ऑफ d1 और d2 इज ग्रेटर देन 0। एट लीस्ट, कम से कम एक तो पक्का 0 से बड़ा होगा, और एक 0 से पक्का बड़ा हो गया तो इसमें से जो भी 0 से बड़ा होगा बेटा, उसके रूट्स कैसे आ जाएंगे? बताइए, शाबाश। रियल। हाँ, रियल और डिस्टिंक्ट बोल दो। रियल बात किया, डिस्टिंक्ट तो वर्ड इसने यूज ही नहीं किया। सो एट लीस्ट वन ऑफ टू इक्वेशन हैज रियल रूट्स। तो यानी कि कम से कम एक इक्वेशन के तो पक्का रियल रूट मिलेंगे बेटा। दोनों की गारंटी नहीं है, दोनों की गारंटी तो यहां से मैंने बताया ना, एक पॉजिटिव हो सकता है, एक नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों की गारंटी नहीं है। दोनों हो भी सकते हैं और कम से कम एक तो पक्का होगा, क्योंकि इनका सम जो था डिस्क्रिमिनेंट का वो ले आया मैं, और डिस्क्रिमिनेंट का सम 0 से बड़ा है, तो एक डिस्क्रिमिनेंट पक्का 0 से बड़ा होगा। सो एट लीस्ट वन ऑफ द टू इक्वेशन हैज रियल रूट्स। कम से कम एक इक्वेशन के तो पक्का रियल रूट होंगे जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा। किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए, वरना मैं 15th पे चलता हूं। समझ आ गया? 15th वाला क्वेश्चन आप देखेंगे 2016 में आया हुआ है। 15th एग्जाम्पल 2016 में आया हुआ है, तो उसे अच्छे से देखिएगा। और चलिए करते हैं। एग्जाम्पल 15। एग्जाम्पल 15 में है, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस आर अनइक्वल, प्रूव दैट इक्वेशन दिस हैज नो रियल रूट। गिवन है, पहले तो गिवन क्या है? इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स जो हैं रियल एंड
अनइक्वल। इसके रूट जो है वो रियल और अनइक्वल होंगे, ठीक है। टू प्रूव करना है कि इक्वेशन कौन सी, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए प्लस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 हैज़ नो रियल रूट। रियल रूट्स मतलब मुझे इसके लिए दिखाना है, इसका मैं d2 मान लेता हूँ, इसका डिस्क्रिमिनेंट, और उसको लेस देन 0 दिखाना है। सीधी सी बात ये है, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम दिखाना है। समझ आ गया? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रूफ, प्रूफ में देखिए, एक काम करो, पहले जो गिवन है उससे उठा लो, उससे कुछ निकालते हैं। इसका डिस्क्रिमिनेंट d1 है, रियल एंड अनइक्वल रूट यानी d1 ग्रेटर देन 0 है, दे रखे हैं, गिवन है ये, रियल और अनइक्वल गिवन है। यहाँ से क्या निकले, बी स्क्वायर, मैं अब बी स्क्वायर लिखूंगा नहीं क्योंकि ए बी सी इसमें इंक्लूड है, सीधा ही लिख रहा हूँ, -4 इसका कोफिशिएंट और कांस्टेंट ग्रेटर देन 0, 2 2 जा 4c स्क्वायर -4ab ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये मेरा d1 आ गया, d1 से ये कंडीशन आ गई, एक तरह से ये बोल सकते हो, ठीक है, कि ये चीज़ मेरी जो है ग्रेटर देन 0 है। यहाँ से मैं 4 कॉमन ले रहा हूँ, c स्क्वायर -ab ग्रेटर देन 0 है। अब नॉर्मल सी बात है यार, ये ग्रेटर देन, ये तो वैसे ही 0 से ग्रेटर है, तो अगर इसको पॉजिटिव रहना है तो इसको 0 से होना पड़ेगा बड़ा, या कह दो कि 4 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड 4 बोथ साइड, डिवाइड 4 बोथ साइड, तो c स्क्वेयर -ab ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ तक तो कोई कंडीशन मतलब ओके है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। ये तो गिवन है। अब जो टू प्रूव करना है उसकी बात कर लेता हूँ थोड़ी सी, जो हमें प्रूव करना है। ये उठा लीजिए, एक्स स्क्वेयर -2 ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2c स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0, d2 इसका डिस्क्रिमिनेंट। क्या प्रूव करना है, हैज़ नो रियल रूट। ये प्रूव करना है कि लेस देन 0 मिलेगा, तो मैं अभी पहले निकालता हूँ इसको, बी स्क्वेयर यानी -2a प्लस बी का होल स्क्वेयर -4, a कितना, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1, और -4ac कितना है, ये a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2c स्क्वेयर, 2 2 जा 4 a प्लस बी का होल स्क्वेयर -4 a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2c स्क्वेयर। मैंने 4 तो ले लिया कॉमन दोनों से, यहाँ पे आइडेंटिटी खोली, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। 4 कॉमन आने के बाद ये माइनस है, ये माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस का a स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर माइनस 2c स्क्वेयर, a स्क्वेयर बी स्क्वेयर से ये कैंसिल, 2 और कॉमन आ गया, 4 इंटू 2 ab माइनस सी स्क्वेयर, यानी 4 2 जा 8 ab माइनस सी स्क्वेयर। इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस का 8, ये आ जाएगा सी स्क्वेयर माइनस ए बी, ठीक, यानी d2 मेरा ये आ गया। अब यहाँ से देखो, एक बात बताओ बेटा, इनइक्वालिटी,
इनइक्वालिटी, ये तो मेरी आ गई थी, गिवन कंडीशन से आ गया था, सी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर मैं किसी भी माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी नहीं हो जाएगी? सोचो, यहाँ नीचे देखो कि अगर 10 है वो 0 से बड़ा है और मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ -1 से, -10 0 को करे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0। अब कौन बड़ा हो गया? अब कौन बड़ा हो गया बेटा? माइनस से मल्टीप्लाई करते तो 0 बड़ा हो गया। तो यहाँ से अगर मैं इसको देखना -8 से मल्टीप्लाई कर दूं, सोचो -8 से मल्टीप्लाई दोनों साइड, -8, ये क्यों किया आपको पता लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ से ये देखो मेरे को ये सेम चीज़ लेके आनी है, और इधर भी -8 इंटू 0, सॉरी क्या इक्वालिटी किस साइड होगी मुझे बता सकते हो? किस साइड ग्रेटर का साइन किस साइड जाएगा माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करते ही? बताइए। हाँ, इसकी तरफ जाएगा। तो ये -8 सी स्क्वायर माइनस ए बी, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। तो ये तो गिवन कंडीशन से निकाला है ना कि ये तो लेस देन 0 है, ये तो कंडीशन गिवन थी, वहाँ से निकाला है कि ये लेस देन 0 आ गया। इट मीन्स हो गया क्या बेटा, आपकी जो ये चीज़ है, ये वाली चीज़ D2 जो है वो लेस देन 0 आ गई, क्योंकि ये लेस देन 0 है बाय स्टार से, लिख देना बाय स्टार, ठीक है, ये इसको स्टार नाम कर दिया। बाय स्टार से ये चीज़ जो है वो आपकी क्या आ गई? लेस देन 0। इट मीन्स D2 लेस देन 0 आ गया। तो ये प्रूव हो गया कि ये अगर लेस देन 0 है तो इसके रियल रूट नहीं होंगे बेटा। इट मीन्स दिस इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स। हाँ बेटा बोलो। हाँ, मतलब पहले तो D1 निकाल लिया मैंने, तो देखो मेरे को नहीं पता था ये कोई रिलेशन आने वाला, मैं तो ये देखा पहले यार जो गिवन कंडीशन थी ना उससे मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ वो चेक कर लेता हूँ। मैंने देखा मैंने गिवन से ये चीज़ें लिख सकता हूँ, तो यहाँ तक तो ला के रख दिया था मैंने पहले गिवन से, मुझे ये नहीं पता था कि D2 में क्या निकलेगा, लेकिन गिवन से जो सोल्व कर सकता था मैं ले आया, रख दिया। उसके बाद फिर मेरे को जो चाहिए था उसका D2 निकालना स्टार्ट किया। फिर देखा मैंने यार इसमें चाहिए फिर कुछ सेम बन रहा है, ये ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से मैं इसको ना किसी भी तरीके से रिलेट करके इसको लेस देन 0 प्रूव कर सकता हूँ। तो बस फिर वो मैंने -8 से मल्टीप्लाई करके कंडीशन ले आया कि ये लेस देन 0 हो गया, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, प्रूव हो गया D2 लेस देन 0। इक्वल्स तो जब रिलेशन दिखा ना मेरे को, तो वहाँ से फिर मैंने बनाना स्टार्ट किया, इनको इक्वल करना स्टार्ट किया कि यहाँ से कहाँ किया बेटा, बताना जरा, बताओ कहाँ प्रूव हुआ? D2 यहाँ तक था D2, ये लेस देन 0 कहाँ प्रूव हुआ था बताओ मुझे, कैसे बोल सकते हो इसको लेस देन 0 है? ये सिर्फ तभी बोल सकते हैं जब इस स्टार का यूज़ करेंगे, गिवन कंडीशन से जब हम स्टार का यूज़ करेंगे सिर्फ तभी हम बोल सकते हैं कि D2 आपका लेस देन 0, अदरवाइज हम कैसे कह सकते हैं, हमारे पास कोई है ही नहीं ऑप्शन इसको बोलने का। ओके बेटा, गो फॉर लास्ट। आइए एग्जाम्पल नंबर 16, एक सेकेंड, एग्जाम्पल 16 देखेंगे सभी क्या कह रहा है। प्रूव दैट दिस हैज नो रियल रूट। 16 में हमें जो गिवन इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वेयर के साथ कौन है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2x के साथ कौन है ए सी प्लस बी डी और प्लस सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। क्या प्रूफ करना है? हैज़ नो रियल रूट इफ AD नॉट इक्वल्स टू BC। अगर AD BC इक्वल नहीं है तो उसके कोई रियल रूट नहीं होंगे, ठीक है। आइए सॉल्यूशन, ठीक, देखिए कैसे होगा। D निकाल लीजिए, रियल रूट नहीं है, लेस देन 0 प्रूफ करना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या निकलेगा? बी स्क्वेयर, यानी जो x के साथ लगा हुआ है, 2
AC प्लस BD का होल स्क्वायर माइनस 4A C माइनस 4AC। ठीक है, यहाँ से D क्या आएगा, 2 2 जा 4 AC प्लस BD का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई A स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर D स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर D 4 ले लिया मैंने कॉमन, 4 कॉमन लेके AC प्लस BD का होल स्क्वायर, तो ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर D स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB 2A, तो ये है B, ये है 4 कॉमन ले लिया, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई माइनस A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर D स्क्वायर माइनस B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर D स्क्वायर, जो कैंसिल होता है कट कर दो बेटा, BD स्क्वायर से ये कैंसिल, AC से ये कैंसिल, मैंने इससे माइनस और कॉमन ले लिया इन तीनों से, और यहाँ पे देखो इसको लिख रहा हूँ मैं AD का होल स्क्वायर, इसको लिख रहा हूँ मैं प्लस BC का होल स्क्वायर, और इसको लिख रहा हूँ माइनस 2 AD इकट्ठा इंटू BC इकट्ठा। क्यों लिखा, ये शक्ल क्यों दी, आप खुद बताओ। मैंने इसको हाँ होल्स किस किस की आइडेंटिटी बनेगी वो भी बता दो। प्लस की बनेगी, माइनस की, माइनस BC का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ज़ीरो ये नहीं हो सकता। गिवन दैट कि AD कभी भी BC के इक्वल नहीं है, AD कभी भी BC के इक्वल नहीं, तो ज़ीरो तो ये हो नहीं सकता। ठीक, ये देखो ऊपर गिवन है, ज़ीरो नहीं हो सकता, तो ये पॉजिटिव रहेगा, और पॉजिटिव के बाहर साइन कौन किस चीज़ का है, पॉजिटिव के बाहर साइन नेगेटिव है ना बेटा, तो हमेशा D जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव है, और माइनस की वजह से पूरा हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, लेस देन 0 रहेगा, और D लेस देन 0 है, दिस इंप्लाइज इट हैज नो रियल रूट्स, इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। और आप, हाँ बेटा ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, A B C की D कुछ भी वैल्यू, होल स्क्वायर आ गया ना ऊपर, होल स्क्वायर आपको पता आज तक कभी नेगेटिव हुआ ही नहीं है, होल स्क्वायर तो नेगेटिव को ही पॉजिटिव बना देता है। ठीक है, कोई भी नंबर अगर नेगेटिव अब ये नंबर है उसे पॉजिटिव कर देगा, ये सिर्फ बाहर माइनस का साइन है ना, इसकी वजह से हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा, और बाहर माइनस हमेशा इसे क्या बनाता रहेगा, नेगेटिव। इट मीन्स इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, हेंस प्रूव्ड। बेटा जी ऐसा है, मैंने इसके सारे एग्जाम्पल करवा दिए हैं, कल रहेगा आपके अब 2-3 दिन डाउट डे में क्या होगा, एक्सरसाइज के, फिर हम MCQ, 1 वर्ड्स, फिलअप जो टेस्ट में आने हैं वो सब करेंगे। पहले कल का होमवर्क सुन लीजिए, लास्ट होमवर्क 12 तक दिए थे, सच बताना 12 तक किस किस ने किए हैं, 12 तक किए हैं क्या, पक्का सच बोल रहे हो। और आज का होमवर्क आपको पता ही होना चाहिए कहां तक होगा, 25 तक, आज का होमवर्क 25 तक का है। ठीक है, और 25 के बाद नेक्स्ट होमवर्क सुन लो, नेक्स्ट होमवर्क जो आपका आएगा ये पड़ेगा फिर पेज नंबर 4.82 पर MCQ, 4.82 पर MCQ है, ये सारे पिछले पे बेस है जो अब ये आपने किए हैं। इसके MCQ 32, फिलअप 17 और वेरी शॉर्ट 18। ठीक है, ये होमवर्क रहेगा। अच्छा, नए बुक की पिक क्या, चलो ठीक है मैं भेज दूंगा, वो तो परसों का होमवर्क है बेटा वैसे भी। अच्छा,
ये जो डाउट्स है ना बेटा, ये डाउट्स आप मुझे मॉर्निंग में 7 बजे से पहले भेजना। रीज़न ये हो सकता है कल मैं लेक्चर थोड़ा जल्दी बनाऊं, क्योंकि कल 11 बजे हो सकता है मेरे को मार्केट जाना पड़ेगा। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है, पक्का नहीं है अभी भी कुछ भी। तो अगर मेरे को मार्केट जाना हुआ 11 बजे तो मैं आपको पहले जल्दी लेक्चर बनाऊंगा। तो जल्दी लेक्चर में आप लोगों को ये 7 या 8 बजे मॉर्निंग में मेरे को डाउट सेंड करने पड़ेंगे। क्लियर है ना? ठीक है, वो मैं बता दूंगा, लेकिन आपका काम है आपको 8 बजे से पहले डाउट सेंड करने हैं। दैट्स इट। एक्सरसाइज 4 पर कोशिश करो आप 4.6 के तो कर ही दो, जिसके जितने होते हैं। रिपीट मत करना, ग्रुप में डाल देना, रिपीटिशन मत डालना डाउट्स की, ठीक है? अलग अलग डाउट जिसके जो भी हो, और कोशिश करना बेटा 1-2 बार निकाल के देखना। ये नहीं कि एक बार नहीं निकला तो ठोको डाउट में, ठोको डाउट में, ठीक है? कोशिश करना निकाल के देखो एक बार। ओके, चलो ठीक है बेटा, फिर अभी ऑफ करता हूं मैं। अभी थोड़ी देर में लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा आपका। तो होमवर्क आपको पता ही लग गया 2 दिन का, ठीक? डाउट्स मैं लेता रहूँगा, और इसके बाद फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आप टेस्ट की प्रिपरेशन वो मैं बता दूंगा बेटा, वो नया चैप्टर बता दूंगा। मेरे हिसाब से मेरे को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लग रहा है 7 एनसीईआरटी का जो 7 चैप्टर है, और आरडी शर्मा का जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 चैप्टर, आरडी का 6th और एनसीईआरटी का है 7th। तो ये मेरा अभी है मन स्टार्ट करने का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहले भी यही करता मैं, बीच में फिर गौरव बोला सर क्वाड्रेटिक करवा दो, उसका मैसेज आ गया था सौरभ का। सौरभ गौरव में तो कंफ्यूज रहता हूँ, गौरव और सौरभ में तो। चलो ठीक है बेटा, मैं ऑफ कर रहा हूँ, बाय।